सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है और धर्मराज और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा है एक ऐसे गांव की जो गंगा की निर्मल धारा के किनारे बसा था, जहां की हवा में मंदिरों की घंटियों का स्वर और धूप दीप की सुगंध घुल मिल जाती थी। गांव का नाम था कनकधारा और यहाँ के लोग अपने सरल जीवन, अटूट विश्वास और सनातन धर्म की गहरी जरों से पहचाने जाते थे। इसी कनकधारा में रहती थी एक माँ यशोदा। यशोदा का जीवन, उसका जीवन तो जैसे एक अधूरी कविता सा था। विधाता ने उसके भाग्य में दुख और त्याग ही लिखा था। क्या बताऊं। 12 वर्ष पहले जब वो ब्याह कर इस गांव में आई थी तो उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाइयों, विवाह के 2 ही वर्ष बाद एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। हाय रे मेरी किस्मत, वो अक्सर बुदबुदाती थी। मेरा सिंदूर धुल गया, मेरा संसार उजड़ गया। मगर एक नन्ही सी कोंपल थी जो उसके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करती। एक शिशु जो उसकी सूनी गोद में आशा का सूरज बनकर आया। उसका इकलौता बेटा गोपाल। गोपाल, मेरा गोपाल। वो नाम लेती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। गोपाल, जिसका अर्थ है जीवन, ईश्वर का दिया हुआ प्राण। पर विधाता का कैसा न्याय था, जिसे नाम ही जीवन मिला था, उसी के जीवन पर हर पल मृत्यु की काली छाया मंडराती रहती थी। अरे, जन्म के समय से ही वो कमजोर था, नन्हा सा, हड्डियों का ढांचा मात्र। गांव के वैद्य कहते थे, बहन यशोदा, ये बालक अधिक दिन का मेहमान नहीं है। इसके प्राण तो जैसे धागे से लटके हैं। ये शब्द नहीं थे, यशोदा के सीने पर गरम लोहे के दाग थे। एक एक शब्द उसके हृदय को छलनी कर देता था। नहीं हो सकता, वो चीख उठती, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से भींच लेती। मेरा गोपाल जिएगा, मेरा गोपाल जरूर जिएगा। यशोदा की आंखों में रात रात भर नींद कहां। वो बस अपने गोपाल को निहारती रहती। कभी उसका माथा सहलाती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में भर लेती। उसकी हर सांस के साथ यशोदा का दिल धड़कता। अगर गोपाल जरा सा खांस देता तो यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? वो पागलों सी हो जाती। उसने कितने मंदिरों की सीढ़ियां घिसी, कितनी मन्नतें मांगी। हर देवी देवता के चरणों में उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। उसका जीवन बस एक ही प्रार्थना बन गया था, हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे प्राण ले ले, पर मेरे गोपाल को जीवन दे दे। कनकधारा गांव में एक बहुत पुरानी पूजनीय साध्वी थीं, जिन्हें ज्ञानमयी मां कहते थे। एक दिन यशोदा अपने सूखे आंचल में अपने दुबले पतले गोपाल को लपेटे ज्ञानमयी मां के पास पहुंची। उसकी आंखें लाल सूजी हुई थीं, शरीर थका हुआ, पर मन में एक अग्नि जल रही थी, अपने बच्चे को बचाने की अग्नि। ज्ञानमयी मां, यशोदा की आवाज कांप रही थी। मेरे प्राण सूख रहे हैं। वैद्य ने जवाब दे दिया है, मेरा गोपाल बस। वो फूट फूट कर रो पड़ी। ज्ञानमयी मां ने करुणा से उसे देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गोपाल के माथे पर हाथ फेरा और फिर यशोदा की आंखों में झांका। बेटी, रो मत। तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। सुन,
मैं तुझे एक मार्ग बताती हूं, एक कठोर मार्ग, पर अगर तूने उसे श्रद्धा से निभाया तो स्वयं मृत्यु भी तेरे पुत्र का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यशोदा की आंखों में एक चमक कौंधी। कोई भी मार्ग, कितना भी कठोर, मैं सब करूंगी मां, बस मेरा गोपाल। हर वर्ष ज्ञानमयी मां ने धीमे गंभीर स्वर में कहा, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, सूर्य के उत्तरायण होने पर तू स्नान कर पवित्र होकर मकर स्नान का व्रत लेना। पूरे दिन निराहार रहना, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना। तिल, गुड़, कंबल, अनाज, जो भी हो, सच्चे हृदय से। और सबसे महत्वपूर्ण बेटे, पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण कथा का पाठ सुनना या करवाना। ये सब तू अपने गोपाल की दीर्घायु के लिए करना, बिना किसी संशय के, बिना किसी स्वार्थ के। तेरा अखंड विश्वास ही तेरे व्रत का फल होगा। यही तेरा कवच होगा, यही तेरे पुत्र का जीवन। ज्ञानमयी मां के ये शब्द यशोदा के लिए जैसे साक्षात ईश्वर का संदेश थे। उसके मन में एक नया उत्साह, एक नया संकल्प जाग उठा। हां, मैं करूंगी, मैं सब करूंगी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली और तब से हर वर्ष जब पौष मास का कठोर शीत अपनी चरम पर होता और सूर्य देव अपने दिशा बदलने को होते, यानी मकर संक्रांति का पावन दिन आता, यशोदा का व्रत शुरू हो जाता। अरे तुम क्या जानो, सुबह सुबह जब पूरा गांव ठिठुर रहा होता, अंधेरे में लिपटा होता, यशोदा उठ जाते, कनकधारा की बर्फीली नदी में डुबकी लगाते। श्री गंगा मैया की जय। उसके होंठ कांपते, पर उसकी आत्मा में एक अग्नि जलती। वो पवित्र होकर आते और अपने छोटे से घर के आंगन को लीप पोत कर स्वच्छ करते। उसके पास धन दौलत कहां थी? पति के जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसी से गुजारा चलता, पर दान तो उसे करना ही था। वो एक एक दाना, एक एक तिल का संग्रह करते। कभी अपनी साड़ियों में से एक पुरानी साड़ी निकाल कर देते, कभी पड़ोसियों से थोड़ा सा गुड़ मांगकर दान करते। हे प्रभु, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार करो। उसकी आंखें भीगी होती, पर मन में अटूट विश्वास होता। फिर बारी आती कथा की। सत्यनारायण भगवान की जय। वो गांव के पंडित जी को बुलाते, या अगर वो ना आ पाते तो स्वयं अपने टूटे फूटे शब्दों में पर पूरे भाव से कथा का पाठ करते या सुनते। उसके मुख से एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलता। हर शब्द में उसके गोपाल की आयु, उसके प्राणों की रक्षा की प्रार्थना छिपी होती। वो घंटों भगवान के चरणों में बैठी रहती, उसकी आंखें नम, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति। और चमत्कार देखो, जैसे जैसे साल बीतते गए, गोपाल जो कभी इतना कमजोर था कि लगता था एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा, धीरे धीरे मजबूत होने लगा। उसकी आंखें जो पहले हमेशा बुझी बुझी सी रहती थीं, उनमें अब एक नई चमक थी। वो दौड़ता, खेलता, हंसता, बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह। गांव वाले अचंभित थे। अरे, ये तो वही बालक है जिसे वैद्य ने मरणासन्न घोषित कर दिया था। वे यशोदा की श्रद्धा को प्रणाम करते, उसकी भक्ति की मिसाल देते। देखो तो, मां की तपस्या ने तो मौत को भी झुका दिया। 10 वर्ष बीत गए, 10 मकर संक्रांतियां। 10 वर्षों तक यशोदा ने एक भी व्रत नहीं छोड़ा, एक भी दान छोटा नहीं समझा, एक भी कथा का क्षण उसकी श्रद्धा से विमुख नहीं हुआ। गोपाल अब 11 वर्ष का था, एक हंसता खेलता चंचल बालक। उसकी आवाज से घर गूंज उठता था। यशोदा का जीवन अब सुख से भर गया था, पर उसके मन में वो डर कभी पूरी तरह से गया नहीं था।
कहीं फिर से वो कांप उठती। इसलिए उसका विश्वास और गहरा होता गया। फिर आई वो 11वीं मकर संक्रांति। गोपाल 11 वर्ष का हो चुका था और वो अपने मित्रों के साथ गंगा किनारे खेल रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो फिसलकर नदी के किनारे गिर गया। उसे चोट तो ज्यादा नहीं लगी, पर एक अजीब सी कंपकंपी उसके शरीर में दौड़ गई। रात को उसे तेज बुखार चढ़ गया। अरे राम, यशोदा के प्राण सूख गए। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? उसने सारे जतन किए, गर्म पानी की पट्टियां, देसी दवाएं, पर गोपाल का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। गांव के वैद्य आए। उन्होंने गोपाल को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यशोदा बहन, मैं क्या कहूं, लगता है इस बालक की आयु पूरी हो चली है। मैंने जीवन में बहुत रोगी देखे हैं, पर इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। अब तो बस ईश्वर ही मालिक है। वैद्य ने अपनी पोटली उठाई और चले गए। यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखें पथरा गईं, पर उसके अंदर कहीं से एक दृढ़ निश्चय जागा। नहीं, वैद्य कुछ नहीं जानते। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरा विश्वास, वो खाली नहीं जा सकता। मेरा गोपाल ऐसे नहीं मर सकता। अगले दिन ही मकर संक्रांति थी। गोपाल की हालत और बिगड़ गई थी। वो बेहोश पड़ा था। सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर उसके होठों पर भगवान का नाम था। प्रभु, मेरे गोपाल को बचा लो, मेरा विश्वास मत तोड़ो। सुबह के 4 बजे थे। कड़ाके की ठंड थी। यशोदा ने थरथराते हाथों से गंगा में स्नान किया। उसके मन में एक ही विचार था, आज मुझे अपना व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करना है। वो गीले वस्त्रों में ही घर लौटी और पूजा की तैयारी में लग गई। एक तरफ उसका बेटा मृत्युशैया पर पड़ा था, दूसरी ओर वो अपने हाथों से तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी। दान के लिए अनाज निकाल रही थी। उसके आंसू गरम लड्डुओं पर गिर रहे थे, पर उसके हाथ नहीं रुक रहे थे। गांव के पंडित जी आए। उन्हें गोपाल की हालत पता थी, इसलिए वे भी उदास थे। यशोदा ने उनसे कथा कहने का अनुरोध किया। पंडित जी, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरी श्रद्धा है। आज मेरी कथा को और अधिक भाव से कहिएगा पंडित जी। मेरा गोपाल ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूं। पंडित जी ने देखा यशोदा के चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक शक्ति थी। वो रो रही थी, पर उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ अटूट विश्वास था। पंडित जी ने सत्यनारायण कथा का पाठ शुरू किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और इधर जब यशोदा कथा सुन रही थी, उधर एक और घटना घट रही थी मेरे भाइयों। एक ऐसी घटना जो इतिहास में विरली ही घटती है। गोपाल, जो अपने बिस्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था, उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ने की तैयारी में थी। उसी क्षण, उसी पल कनकधारा गांव के ऊपर आकाश में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। हवा में अचानक एक भयंकर ठंडक खुल गई, जैसे स्वयं काल आ गया हो। गांव के कुछ वृद्ध, जिनकी आध्यात्मिक आंखें खुली थीं, वे कांप उठे। देखो रे, ये कैसा काला अंधेरा छा रहा है। वे भयभीत थे। और फिर अचानक 2 भयंकर आकृतियां आकाश से धरती पर उतरी। वे थीं स्वयं धर्मराज यम के दूत, भयानक, काले। उनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं। उनके हाथ में पाश था जो प्राणों को खींचने के लिए बना था। हर हर महादेव।
उनके कदम जमीन पर पड़ते ही एक कंपन सा हुआ। वे सीधे गोपाल के घर की ओर बढ़े। उनके लिए यह एक सामान्य कार्य था। हजारों लाखों प्राणों को उन्होंने हर दिन उनके नियत समय पर हर लिया था। वे धर्मराज के आदेश का पालन करने आए थे। गोपाल की आयु आज पूर्ण हो चुकी थी। वे गोपाल के बिस्तर के पास पहुंचे। गोपाल का नन्हा सा शरीर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें अध खुली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, भय की या शायद अंतिम विदाई की। दूतों ने अपना पाश उठाया, गोपाल की आत्मा को खींचने के लिए तैयार हुए। रुको! एक गगनभेदी आवाज, एक ऐसी गर्जना जिसने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। क्या? दूतों के हाथ जहां थे वहीं ठिठक गए। उनके भीतर भय समा गया। ये आवाज किसकी थी? इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली। आकाश में एक तेज प्रकाश पुंज फैला। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि दूतों की आंखें चौंधी आ गईं और उस प्रकाश के बीच से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में दंड और नेत्रों में त्रिभुवन का न्याय। अरे, वे तो स्वयं धर्मराज थे। जय धर्मराज प्रभु की। दूतों ने सिर झुका लिया। प्रभु, दूतों ने कांपते हुए कहा, हमने आपका ही आदेश पालन करने के लिए आए थे। इस बालक गोपाल की आयु आज पूर्ण हो चुकी है। नियति के विधान अनुसार हमें इसके प्राण हरने हैं। धर्मराज की आंखों में एक अजीब सा भाव था, न्याय का, पर उसमें करुणा का अंश भी था। उन्होंने अपने दूतों को देखा।